महाभारत। जब भी इसका जिक्र होता है तो कई महान योद्धाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके साथ वीरता से ज्यादा त्रासदी जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज हम कहानी समझेंगे उस महारथी की जिसे दुनिया कर्ण के नाम से जानती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या कर्ण सच में सिर्फ किस्मत का मारा था, एक ऐसा हीरो जिसे तकदीर ने ही धोखा दे दिया, या फिर उसके अपने फैसलों ने उसकी कहानी लिखी? चलिए आज इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कर्ण की कहानी की शुरुआत होती है उसके जन्म से। एक ऐसा दिव्य जन्म जो उसके लिए एक वरदान भी था और एक अभिशाप भी। सोचिए, कर्ण का जन्म हुआ था राजकुमारी कुंती और स्वयं सूर्यदेव के वरदान से। और ये कोई आम जन्म नहीं था, वो पैदा ही हुए थे कह सकते एक नेचुरल बॉडी आर्मर के साथ, दिव्य कवच और कुंडल जो उन्हें सचमुच अजय बनाते थे। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। लेकिन यहीं पर किस्मत अपना खेल खेलती है। समाज का डर, लोक लाज का डर, इसने एक माँ को इतना मजबूर कर दिया कि अविवाहित कुंती ने अपने इस दिव्य पुत्र को एक टोकरी में रखा और गंगा नदी में बहा दिया। और बस यहीं से शुरू हुई कर्ण के जीवन की वो त्रासदी जो कभी खत्म नहीं हुई। तो देखिए, यही कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था। एक तरफ जन्म से वो एक क्षत्रिय था, एक देवता और एक राजकुमारी का बेटा, और दूसरी तरफ उसका पालन पोषण किया एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। इसीलिए वो कहलाया सूतपुत्र। और ये लेबल, ये सूतपुत्र का ठप्पा उसके साथ जिंदगी भर चिपका रहा। इस पहचान के संकट के बावजूद कर्ण के दिल में बस एक ही आग थी, दुनिया का सबसे महान योद्धा बनने की। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। उसे बार बार तिरस्कार झेलना पड़ा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सूतपुत्र था। द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े गुरुओं ने उसे सिखाने से साफ मना कर दिया। पर कर्ण हार मानने वालों में से नहीं था। उसने क्या किया? उसने एक ब्राह्मण का भेष बदला और पहुंच गया महान गुरु परशुराम के पास। और वहां एक अजीब घटना हुई। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ को बुरी तरह काटना शुरू कर दिया। खून बहने लगा, लेकिन गुरु की नींद ना टूटे इसलिए कर्ण हिला तक नहीं, उफ तक नहीं किया। जब परशुराम उठे और उन्होंने खून देखा तो वो समझ गए, इतनी सहनशीलता, इतना दर्द सहने की शक्ति किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। तुम एक क्षत्रिय हो। और बस झूठ का पता चलते ही परशुराम ने कर्ण को वो भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हें अपने सबसे जरूरी अस्त्र शस्त्र के ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। सोच सकते हैं, ये एक ऐसा श्राप था जिसने एक तरह से कुरुक्षेत्र में उसकी हार पहले ही लिख दी थी। इतने श्राप और इतने अपमान के बाद भी कर्ण के चरित्र के दो ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने उसे आगे जाकर अमर बना दिया, उसकी दोस्ती और उसकी दानवीरता। एक तरफ जहां द्रोणाचार्य जैसे गुरु उसकी जाति के लिए उसे अपमानित कर रहे थे, वहीं दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसके हुनर को पहचाना। सिर्फ पहचाना नहीं, उसे अंग देश का राजा बना दिया। उस एक पल में जब कर्ण को सम्मान मिला, उसने दुर्योधन को ऐसी दोस्ती का वचन दिया जो उसने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। और फिर आती है उसकी दानवीरता। उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका एक सीधा सा नियम था। उसके दरवाजे पर जो भी कुछ भी मांगने आ गया वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, कभी नहीं। कुछ भी मांग लो। और देखिए कैसे उसकी यही सबसे बड़ी खूबी उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई। अर्जुन के पिता इंद्रदेव खुद एक ब्राह्मण का भेष बदल कर आए और उन्होंने दान में क्या मांगा? वही दिव्य कवच और कुंडल जो कर्ण की जान थे, उसकी सुरक्षा थे। कर्ण सब जानता था, उसे पता था कि ये एक चाल है। फिर भी वचन से बंधा हुआ उसने अपने प्राणों की रक्षा दान कर दी। हालांकि इंद्र उसके इस दान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बदले में उसे शक्ति अस्त्र दिया, एक ऐसा अस्त्र जिसे वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था। अब कहानी आती है कुरुक्षेत्र के महायुद्ध पर। लेकिन ऐन युद्ध से पहले कर्ण के सामने एक ऐसा सच आया जिसने उसकी दुनिया ही हिलाकर रख दी। उसकी अपनी माँ कुंती उसके पास आईं और उन्होंने वो राज खोला जो उन्होंने सालों से छुपा रखा था, कि कर्ण
उनका ही सबसे बड़ा बेटा है और पांडवों का सबसे बड़ा भाई। 1 मिनट के लिए सोचिए, उस योद्धा पर क्या बीती होगी जिसे अचानक पता चले कि जिनको वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है वो उसके अपने सगे भाई हैं। लेकिन यहाँ कर्ण का चरित्र देखिए। इतना बड़ा सच जानने के बाद भी उसने अपने दोस्त दुर्योधन को धोखा नहीं दिया। उसने कुंती को वचन दिया कि वो सिर्फ अर्जुन को ही मारने की कोशिश करेगा, ताकि युद्ध के बाद भी उनके 5 बेटे जिंदा रहें, चाहे वो हो या अर्जुन। ये वचन उसकी वफादारी भी दिखाता है और उसका अंदर का संघर्ष भी। और फिर वो दिन आ ही गया। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। अब वक्त था कर्ण के सारे श्राप, सारे वचन और उसकी किस्मत सबके एक साथ आने का। अर्जुन के साथ उसकी आखिरी लड़ाई चल रही थी, जिंदगी और मौत का खेल। और तभी ऐन उस निर्णायक मोड़ पर कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ खेल खेला। रथ नहीं, अस्त्र नहीं, असहाय अवस्था में कर्ण ने धर्मयुद्ध के नियमों की दुहाई दी। उसने अर्जुन से कहा, रुको, मुझे अपना रथ निकालने का समय दो, यही युद्ध का धर्म है। और तभी श्री कृष्ण ने उसे आईना दिखाया। उन्होंने कर्ण को याद दिलाया, कर्ण, तुम्हारा धर्म तब कहा था जब तुम सब महारथियों ने मिलकर अकेले निहत्थे अभिमन्यु को मारा था। और इस सवाल का कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था। परशुराम का श्राप सच हो गया। ऐन मौके पर कर्ण अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल गया और श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चला दिया और उस महान योद्धा ने वीरगति प्राप्त की। कर्ण युद्ध भूमि में गिर गया, लेकिन उसकी कहानी, उसकी विरासत आज भी अमर है। उसे याद किया जाता है उसकी दानवीरता के लिए। एक ऐसा दोस्त जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा, एक ऐसा योद्धा जो अपने वचन का पक्का था, सूर्यपुत्र। ये सारी खूबियां ऐसी थीं कि उसके दुश्मन भी उसकी इज्जत करते थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उसके अपने भाई युधिष्ठिर ने दी। जब उन्हें सच पता चला तो उन्होंने कहा, कर्ण जैसा वीर, दानी और धर्मात्मा योद्धा इस धरती पर फिर कभी पैदा नहीं होगा। और यही शब्द एक ऐसे नायक की कहानी को पूरा करते हैं जिसे किस्मत ने बनाया भी और शायद मिटाया भी।